आनंद आ जाता। भगवान की कृपा हुई तो आपने जमीन भी ले ली, फैक्ट्री भी जुड़ गई, चलो अब तो शांति मिल गई, अब तो सुखी हो। बोले कहां पे महाराज, पड़ोसी इतनी तरक्की कर रहा, हम ऐसी के ऐसी रह गए। एक 4 पहिया वाहन और जुड़ जाता, बड़ा आनंद आ जाता। 4 पहिया वाहन भी जुड़ गया, समय व्यतीत हुआ, शादी भी हो गई, बच्चे भी हो गए। किसी ने कहा भैया आप सुखी हो? बोले अभी कहाँ सुख है, अभी तो बहुत कुछ करना है। देखिए सुख होता तो उसी समय तृप्ति हो जाती ना आत्मा, ठीक है, और समय पड़े आगे। बोले अब धर्मपत्नी ने कहा काम काज नहीं होता, हमसे नौकर चाकर रख लो घर में। नौकर चाकर भी आ गए, बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़ी बड़ी फैक्ट्री, बड़ा बड़ा नाम हो गया, खूब पैसा कमाया। जब सुख के दिन आए तो दुखी होकर बैठ गए। किसी ने कहा क्यों भैया, अब तो सुख है, आनंद है, चकाचक खाते हो गए, बढ़िया बढ़िया आनंद लेते हो गए। बोले कहाँ खाते हैं बढ़िया महाराज, क्यों? बोले दाल का पानी पीते हैं और सूखी रोटी खाते हैं, डॉक्टर साहब ने मना किया है। डायबिटीज हो गई है, शुगर की बीमारी है, थोड़ा मीठा खा लेते तो बढ़ जाता है, बीपी लो हो जाता है, कभी सूखी रोटी खाते हैं महाराज। अच्छा तो कम से कम चैन की नींद तो सोते हो गए? बोले वो भी गया। बोले क्यों? बोले इतनी संपत्ति जोड़ दी है, अब रात भर नींद नहीं आती, कोई चुरा कर न ले जाए। क्यों? उसके लिए तो तुमने नौकर चाकर रखे हैं। बोले उन्हीं से तो भय है, इसलिए रात के 12-12 बजे उठकर देखना पड़ता है कहीं हमारे नौकर चाकर चोरी तो नहीं कर रहे हैं। लो नींद भी गई, चैन भी गया, भोजन भी गया, तो सुख क्या है? सुख तो गोविंद के चरणों में, भगवान की भक्ति में है, भागवत पंडाल में है। अभी आप लोग सुख का अनुभव कर रहे होंगे ना, तो यही सुख भागवत पंडाल में मिलता है जीवात्मा। संसार में बाकी किसी से कुछ उम्मीद रखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि संसार का चक्र ऐसा है कि आप किसी को कितना भी खुश कर दो वो कहेगा आनंद ही नहीं आया। संसार वालों को ज्यादा खुश करने की कोई आवश्यकता नहीं है, भगवान को खुश करो, क्योंकि समय चक्र कब क्या चल रहा है कुछ पता नहीं है। काल प्रत्येक मनुष्य के सर में मंडरा रहा है, इसलिए जो समय रह जाए उसमें कुछ दान पुण्य भक्ति हो जाए, ये हमारे साथ जाएगा। क्योंकि श्वास कैसी है? महाठगनी ये श्वास है, हर पल आए जाए, निकल जाए कब कहाँ कोई जान ना पाए। कब धोखा दे दे कोई नहीं जानता। गरीब दुखी इसलिए है कि वो आज क्या खाए जिससे उसका पेट भर जाए, और अमीर दुखी इसलिए है कि वो क्या खाए जिससे उसको आनंद आ जाए। गरीब दुखी इसलिए है कि आज वो क्या अपने शरीर में धारण करे जिससे उसका तन ढक जाए। अमीर दुखी इसलिए है कि वो शादी में कौन सा कोट पैंट पहनकर जाए जिससे वाह वाह हो जाए। सब दुखी इसलिए। जो राम के भक्त हैं, राम के दास, कभी ना हो हताश। जो भगवान के भक्त होते हैं ना, वो कभी दुखी नहीं होते हैं। प्रेम से सच्चे दरबार की, वृंदावन बिहारी लाल की। कन्हैया रुक गए हैं। उसके बाद एक दिन माँ के बिहारी ने देखा कि आज युधिष्ठिर जी महाराज रो रहे हैं। पूछा कि महाराज क्या हुआ? बोले मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। बोले क्यों? अरे हमने युद्ध किया, लाखों स्त्रियां विधवा हो गई हैं, लाखों बच्चे अनाथ हो गए हैं, ये पाप कर्म हमने किया, बड़ा बुरा बुरा। कन्हैया ने कहा कुछ बुरा नहीं हुआ है, कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। तुमने केवल कर्म किया है, आत्मा कभी मरती नहीं, ये शरीर मरा है, तुम चिंता मत करो। युधिष्ठिर जी ने कन्हैया की बातों पर गौर नहीं किया तो कन्हैया समझ गए लगता है मेरे उपदेश का यहाँ कोई फल मिलने वाला नहीं है। क्योंकि जो व्यक्ति ना घर का होता है उसका कोई असर नहीं होता है। कोई व्यक्ति को कोई ये तो मेरे साथ जिंदगी भर खेलते रहे, कूदते रहे, मेरी बातों का अर्थ नहीं समझेंगे, तो इनको ज्ञान देने के लिए मुझे भीष्म पितामह के पास ले जाना पड़ेगा। भीष्म पितामह के पास ले जाया गया है। 54 दिन से बाणसैया, 54 बाणों की सैया पर लेटे हुए हैं। बड़े बड़े तीर की नोक में उनका शरीर चुभ रहा है, बड़ा कष्ट मिल रहा है। 54 बाण इनके शरीर में लगे हुए हैं। जैसे हम लोगों का बिस्तर होता है ना, वैसी तीर की नोक का बिस्तर लगा हुआ, उसमें लेटे हुए हैं, ऐसे पड़े हैं गोविंद के दर्शन के लिए।
और कन्हैया आते हैं यहाँ पर युधिष्ठिर इत्यादि सब लोग प्रणाम करते हैं भीष्म पितामह को। भीष्म पितामह कहते हैं खुश रहो, चिरंजीवी भव। तो इधर कृष्ण भगवान कहते हैं दादा इनको कुछ ज्ञान दे दीजिए। तब कहते हैं भीष्म पितामह कि देखो मैंने तो जीवन में कभी पाप नहीं किया था, मैंने जीवन में कभी पाप नहीं किया था। गोविंद मुझे पहले ये बताओ मुझे कौन से पाप का ये दंड मिला, क्योंकि आप तो कहते हो ना पूर्व जन्म का फल मिलता है। तो मुझे याद है कि मैंने 100 जन्म तक कोई पाप नहीं किए थे, तो मैं आज 6 महीने से इस सैया में पड़ा हूं, मेरे शरीर को पीड़ा होती है, तो मुझे कौन से जन्म का यह पाप मिला। कन्हैया ने कहा भीष्म पितामह जरा ध्यान से देखो, 100 से ऊपर देखो, तो देखते हैं कि 101 जन्म में यह भीष्म पितामह ने एक सर्प को बबूल के नोक से कष्ट पहुंचाया, तो उसी का परिणाम आज भीष्म पितामह को मिल रहा है। मैंने कहा ना पाप और पुण्य का पाई पाई का श्राप होता है। बोले क्षमा करो भीष्म दादा, मैं आपके दिल को दुखाना नहीं चाहता हूँ, बस ये जानना चाहता हूँ इन पांडवों को कुछ ज्ञान दे दो। बोले ज्ञान बस एक ही है कि अपने आंखों के सामने कभी पाप मत देखना, अगर शक्ति होगी तो विरोध करना, नहीं होगी तो वहां से चल देना। और एक बात और बताना चाहता हूं मैं आपको। बोले क्या? पांडवों से कहा कि ध्यान से सुनो, दादा ज्ञान दे रहे हैं। तो भीष्म पितामह कहते हैं तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र किए दान, मन पवित्र हरि भजन सो होत त्रिविध कल्याण। हे पांडवों, तुम्हारा तन पवित्र तभी होगा जब तुम सेवा करोगे, परोपकार करोगे, तब जाकर तुम्हारा तन पवित्र होगा। जब आप भागवत पंडाल में सफाई करोगे, मंदिर में सफाई करोगे, गरीबों की रक्षा करोगे, गौ सेवा करोगे, तो शरीर पवित्र हो जाएगा। काम की बात है, ध्यान कर लीजिएगा। और धन पवित्र कर दान, और धन की शुद्धता तभी होगी जब आप उसको दान पुण्य में खर्च करोगे, धर्म कर्म में खर्च करोगे, तब पवित्र होगा। और मन पवित्र हरि भजन से हो, शरीर की पवित्रता हो गई, धन की हो गई, अब मन पवित्र करना है। मन पवित्र कैसे होगा? हरि भजन से। होत त्रिविध कल्याण, तीनों प्रकार का कल्याण हो जाएगा। दान धर्म के बारे में बताया है, राज धर्म के बारे में बताया है। धन की 3 गति है, दानाय, भोगाय और रोगाय। धन को दान में भी खर्च करो, भोग में भी खर्च करो, बढ़िया बढ़िया खाओ पियो, वस्त्र पहनो, बच्चों को अच्छे संस्कार दो। एक ही कुर्ते से जिंदगी भर काम चलाया, जिंदगी भर धन को बैंक में भरते गए, मृत्यु के बाद अजगर बनकर घर के आसपास घूम रहे। इसलिए धन को ज्यादा संरक्षण नहीं करना चाहिए। धन को 3 हिस्सों में बांटो, एक हिस्से में दान पुण्य में, दूसरा भोग में, और तीसरा भविष्य के लिए बचाओ। प्रेम से बोलो जय श्री राधा। जय श्री। जिंदगी अगर धन को लक्ष्मी को अपना मान लोगे ना, तो लक्ष्मी किसकी है? नारायण की। और जो व्यक्ति लक्ष्मी को अपना मानता है, फिर रातों रात में खबर आएगी क्या हो गया, बंद हो गया, फिर लगे रहो बैंकों के बाहर लाइन लगा कर। तो बुद्धिमानी इसी में है कि जब धन है, इस कागज में शक्ति तभी तक है, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस कागज में शक्ति तभी तक है जब तक ऊपर से आदेश ना आ जाए। ऊपर से आदेश आ जाएगा तो फिर यही नोट जो शक्तिवान है, जिसमें ऊर्जा है, यही कागज के समान दिखाई देंगे। फिर ये कट्टों में, बोरों में भरे भरे कहीं जंगलों में, नदी किनारे पड़े हुए मिलेंगे, कुछ काम के नहीं रह जाएंगे। फिर आप किसी पंडित जी या किसी को दान भी करोगे ना, वो भी नहीं देंगे, देंगे तो बंद हो गया। प्रेम से सच्चे दरबार की। तो इसलिए कहते हैं धन का सदुपयोग करो। अनेक बातें समझाई है। 54 दिनों से मानसैया में पड़े हैं। भीष्म पितामह कहते हैं मुझे 2000 बिच्छुओं के डंक मारने के बराबर पीड़ा होती है इस सैया में। अगर मैंने उस समय एक बबूल के कांटे से, देखो कितना प्यार बढ़ गया, एक बबूल के कांटे से मात्र सर्प को छेड़ा था बाल्यावस्था में, और यहाँ 2000 बिच्छुओं के डंक के बराबर पीड़ा हो रही, 6 महीने से पड़े, इतना ब्याज जुड़ गया 100 जन्मों में। तो इसलिए कहते हैं
मनुष्य को चाहिए कि बुरे कर्मों से बचे। समय व्यतीत हुआ, कन्हैया ने कहा तुम्हें तो इच्छा मृत्यु का वरदान है, तुम और लंबी जी सकते हो आयु। बोले नहीं, जीकर क्या करूंगा। बोले क्यों? मुझे जीना नहीं है। मैं जीकर क्या करूंगा, इतनी सुंदर मृत्यु आई है, सामने गोविंद खड़े हैं और माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन भीष्म पितामह ने कहा मुझे अब जाना चाहिए, मैं जाना चाहता हूँ, लेकिन हे कन्हैया मैं अपनी कन्या आपको दे रहा हूँ, मेरी मति बुद्धि जो एक बेटी है, इस बुद्धि को आप रख लो। कन्हैया ने कहा तुमने तो शादी की नहीं। बोले तभी तो कह रहा मेरी बुद्धि ही मेरी बेटी है, मैं आपको समर्पित करना चाहता हूँ। और भीष्म पितामह ने हाथ जोड़कर कन्हैया को मनाया है और सुंदर भाव प्रकट करते हुए कहते हैं भीष्म पितामह कि हे श्याम सुंदर, मैं क्या कहूँ आपके सामने। आप एक ऐसे लीलाधारी हैं, आप एक ऐसे भगवान हैं, एक ऐसे नारायण हैं कि आपको पांडव कभी पहचान नहीं पाए। जब कोई नहीं आता है, जब कोई नहीं आता है तो तुम ही काम आते हो कन्हैया। हे श्याम सुंदर, संसार में जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, जब सारी वस्तुएं समाप्त हो जाती हैं, तो भगवान के अलावा कुछ नजर नहीं आता है। इसलिए मुझे कहना पड़ता है सारा जहां उसी का है जो मुस्कुराना जानता है, रोशनी भी उसी की है जो समा जलाना जानता है। हर जगह मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे हैं, लेकिन बाकी बिहारी तो उसी के हैं जो सर को झुकाना जानता है। बोल बाकी बिहारी लाल की। और तुरंत भीष्म पितामह ने भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए कन्हैया को मनाया है। जब कोई नहीं